अनमोल मोती कार्यक्रम में आपका स्वागत है। ओम शांति। आज विश्व के मेजॉरिटी लोग स्वार्थ के लिए ही जीते हैं। फिर भी कुछ ऐसे लोग हैं जो समाज सेवा करते हैं। यद्यपि स्वार्थ के लिए जीने वालों की संख्या बढ़ते बहुत बढ़ गई है और समाज सेवा करने वालों की, सच्ची समाज सेवा करने वालों की संख्या घटती जा रही है और बहुत कम रह गई है। फिर भी कुछ ऐसे लोग दुनिया में आज भी हैं जो समाज सेवा करते हैं। अब समाज सेवा कई प्रकार से की जा सकती है। जो लोग साधन संपन्न हैं वो अपने धन के द्वारा समाज सेवा करते हैं। जैसे कि लोग हॉस्पिटल बनवा देते हैं ताकि रोगियों को, गरीब रोगियों को उपचार मिल सके, या कोई शिक्षा संस्थान बनवा देते हैं, या शिक्षा संस्थान में जाने के लिए कुछ गरीबों की मदद कर देते हैं। तो हमें भगवान ने बताया है कि ऐसे लोगों को भी उनके कर्मों का श्रेष्ठ फल मिलता है। अगर कोई हॉस्पिटल आदि बनवाता है तो उसको अगले जन्म में अच्छा स्वास्थ्य मिलता है, आयु लंबी हो जाती है। अगर कोई शिक्षा संस्थान बनवाता है या शिक्षा संस्थान में जाने वालों को कुछ सहयोग देता है तो उसकी अगले जन्म में उसको अच्छी बुद्धि मिल जाती है, श्रेष्ठ बुद्धि की प्राप्ति होती है। क्योंकि ये दुनिया कर्म क्षेत्र है, इसमें हर व्यक्ति को अपने कर्मों का फल मिलता है। कई लोग गरीबों को दान करते हैं सच्चे दिल से, तो भगवान उनको अगले जन्म में धनाढ्य घराने में जन्म दे देता है। इस प्रकार से समाज सेवियों को भी अपने अपने कर्मों का अच्छा फल मिलता है। कई व्यक्तियों के पास धन नहीं होता लेकिन उनके पास समय होता है, तो अपने समय के द्वारा समाज सेवा करते हैं। वो किसी धर्म स्थान पर या चैरिटेबल संस्थान में जाकर अपना समय देते हैं, कोई किसी न किसी प्रकार की सेवा में लग जाते हैं। कईयों के पास धन नहीं होता तो अपने परिवार में बचा हुआ कोई कपड़ा है, कोई और साधन है, तो जब ऐसी परिस्थितियां आती हैं, जब आवश्यकता होती है, डिज़ास्टर मैनेजमेंट की आवश्यकता पड़ती है, तो उनके पास जो कुछ भी बन सकता है वो गरीबों की मदद करते हैं। तो इस प्रकार की सेवा, समाज सेवा अच्छी मानी जाती है। लेकिन सोचने की बात यह है कि क्या ये समाज सेवा आदिकाल से चली आती है, या समाज सेवा भी कोई ऐसा सृष्टि नाटक के अंदर कोई ऐसा समय आया जब समाज सेवा शुरू हुई। यदि हम देखें तो जो सतयुग था, जिसको कहा जाता है स्वर्ण युग, देवी देवताओं का युग, जिसके भारत के लिए ही कहा जाता है कि भारत के अंदर आदिकाल में भारत सोने की चिड़िया था, जहाँ दूध घी की नदियाँ बहती थी, शेर गाय एक घाट जल पीते थे, यथा राजा तथा प्रजा सब सुखी थे। कहा जाता है राजा यथा राजा तथा प्रजा। उस समय आयु भी लोगों की पूरी थी, देवताओं की काया निरोगी होती थी, किसी प्रकार की व्याधि नहीं थी। जिसको आज हम गरीबी कहते हैं उसका नाम निशान नहीं था।
तो ऐसे जिसका नाम ही देवताओं की दुनिया है, दैवी संपदा है, सब देने वाले हैं, तो वहाँ कोई ऐसी आवश्यकता ही नहीं थी कि किसी प्रकार की किसी को कोई कमी हो। कहा जाता है अप्राप्त तो कोई वस्तु नहीं देवताओं के खजाने में। तो जो किसी को समाज सेवा करने का अवसर भी मिले तो अवश्य ही सृष्टि नाटक में आगे चलकर कुछ ऐसा समय आया जब को कहा जाता है देवताएं पुण्य क्षीण हो गए, तो थोड़ी थोड़ी लोगों को दुख अशांति आने लगी, उनकी आयु घटने लगी और काया में भी किसी प्रकार का रोग शोक आने लगा। तो ऐसी परिस्थितियों में फिर समाज सेवा शुरू हुई। तो भी लोग जो हैं वो समझते हैं कि समाज सेवा परमार्थ से अच्छी है। बहुत से लोग मानते हैं कि समाज की सेवा ही परमात्मा की सेवा है, क्योंकि जो लोग किसी न किसी दुख अशांति अप्राप्ति से पीड़ित हैं वो परमात्मा को ही सुख शांति के लिए याद करते हैं। तो कोई उस कार्य उनको सुख शांति देने के लिए कोई समाज सेवा करता है, साधन सामग्री उपलब्ध कराता है, तो वो भी एक प्रकार की ईश्वर की ही सेवा है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जिसको हम परमार्थ कहते हैं, परमात्मा के अर्थ से की हुई सेवा, उसमें और सामान्य समाज सेवा में फ़र्क है। अब परमार्थ किसको कहा जाता है? वो है कि मनुष्य को जो सांसारिक साधनों के द्वारा प्राप्त होने के बाद भी या वो चीज़ दुखी करती रहे, उसको पूरा करना, उसको कहा जाता है परमार्थ। उदाहरण के तौर पर अगर हम आज के समय में देखते हैं तो आज के समय में अनेक प्रकार की इस प्रकार की परिस्थितियां पैदा हो रही हैं जहाँ मनुष्यों को अति अशांति हो जाती है। उदाहरण के तौर पर भूचाल आ जाता है कहीं, या कहीं कोई प्राकृतिक आपदा आ जाती है, या समाज के अंदर कई प्रकार के युद्ध लड़ाई झगड़े के कारण से लोगों का सामान्य जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। कहीं पानी की सप्लाई ख़त्म हो जाती है, कहीं बहुत ज़्यादा फ्लड आ जाता है। इस प्रकार की स्थितियों में जब मनुष्यों के अंदर मन के अंदर अशांति असुरक्षा चिंता के संस्कार परिस्थितियां आ जाती हैं, उस समय उनको मन की शांति की सबसे ज़्यादा प्राथमिक आवश्यकता होती है। उसके अलावा ऐसी प्रतिकूल परिस्थितियों में जब लोग बेघर हो जाते हैं, कोई सहारा नहीं रहता है, उनको अपना निवास छोड़ना पड़ता है, कई बार अपना देश छोड़ना पड़ता है, और सिर के ऊपर छाया नहीं होता, खाने के लिए भोजन नहीं होता, वस्त्र नहीं होता, भविष्य के लिए उनके अंदर निराशा ही होती है। तो ऐसी परिस्थिति में मनुष्यों को हिम्मत जिसको कहते हैं, कहा जाता है करेज की आवश्यकता होती है कि ये परिस्थिति भी पार हो जाएगी, थी तो नहीं आई है। तो कहा जाता है कि परमात्मा भी उसकी मदद करता है जो हिम्मत करते हैं, जो अपने आप के करेज जो रखते हैं उसको परमात्मा भी मदद करता है, उसकी बुद्धि को परमात्मा गाइड करता है। तो इस प्रकार से हिम्मत की और कई बार व्यक्ति को धैर्यता की, पेशेंस की आवश्यकता होती है। व्यक्ति ऐसी परिस्थितियों में आ जाता है कि वो बेचैन होकर के इम्पेशेंट अधैर्य पूर्ण हो जाता है, उसका व्यवहार सामान्य नहीं रहता, और उसकी फिर जो शक्ति है, परख शक्ति है, निर्णय शक्ति है, उस पर प्रभाव आता है। उसके फिर शरीर पर भी प्रभाव आता है, मानसिक स्थिति का प्रभाव शरीर पर भी आता है। कई बार मनोबल कमज़ोर होता है
तो व्यक्तियों को मनोबल की बहुत आवश्यकता होती है। या ऐसा भी देखा गया है कि समाज जो है उस प्रकार का समाज बेरहम हो जाता है जो किसी के साथ सहानुभूति नहीं रखता, उस व्यक्ति को सच्चा स्नेह नहीं मिलता, तो व्यक्ति अपने सच्चे स्नेह के लिए भी थोड़े से सच्चे प्यार के लिए तरसता है। इस प्रकार की मानसिक सेवा भी बहुत आवश्यक है और मानसिक सेवा हर व्यक्ति नहीं कर सकता है। हम जानते हैं स्वार्थी व्यक्ति तो मानसिक सेवा कर ही नहीं सकता है, और जिसको हम समाज सेवी कहते हैं वो भी बाहरी साधनों के द्वारा सेवा कर सकता है, लेकिन किसी आत्मा को, जो आत्मा गरीब है, जो आत्मा अच्छे स्थान, अच्छे एरिया में नहीं रहती है, वहाँ कई समाज सेवी तो जाना भी पसंद नहीं करते हैं। उनके साथ सहानुभूति करना या ऐसी प्राकृतिक प्रकोप की परिस्थितियों में खुद जा कर के उनके शामिल होना, उनके दुख को शेयर करना, ये हर एक व्यक्ति का काम नहीं है। इसके लिए फिर व्यक्ति को अलग से, जिसको हम कहते हैं परमार्थ, परमात्मा के नाम पर परमात्मा को जानते हुए दूसरों को भी परमात्मा की संतान मानते हुए व्यक्ति को सेवा करनी होती है। इसके लिए पहली बात है कि जिसको कहते हैं अपनापन, समभाव। तो लोग कह तो देते हैं कि मनुष्य मनुष्य भाई भाई हैं, सारा विश्व एक परिवार है, लेकिन जब प्रैक्टिकल जीवन में आता है तो भाई भाई मानने के लिए एक दृष्टिकोण चाहिए। इसलिए कहा गया है जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। तो हम ऐसा दृष्टिकोण रखें जो हमारी दृष्टि बदल जाए और हमारी दृष्टि में करुणा आ जाए, रहम आ जाए, दूसरे के लिए समभाव आ जाए। और ये तभी संभव है कि हम आत्मिक दृष्टि रखें कि मैं भी आत्मा हूँ, दूसरा सामने वाला भी आत्मा है। शारीरिक दृष्टिकोण ना रखें, क्योंकि शारीरिक दृष्टिकोण से भेदभाव पैदा होता है। शारीरिक दृष्टिकोण से व्यक्ति के अंदर धर्म भेद पैदा हो जाता है, रंग भेद पैदा हो जाता है, और छोटे बड़े का भाव पैदा हो जाता है, कमज़ोर ताकतवर का भाव पैदा हो जाता है, धनवान निर्धन का भाव पैदा हो जाता है, यहाँ तक कि अनपढ़े और पढ़े लिखे का भाव पैदा हो जाता है। लेकिन उसमें अपनापन नहीं आता, मेरे और तेरे का भाव पैदा हो जाता है। पड़ोसी को भी व्यक्ति पड़ोसी समझता है, अपने जैसा व्यवहार उससे नहीं करता। इसलिए भगवान ने हमें सिखाया है, जो परमात्मा का पहला सबक है आत्माओं के लिए, जिसका वर्णन आज की भी भगवत गीता में पाया जाता है, वो है आत्मिक दृष्टिकोण। कि अपने को आत्मा समझो, शरीर नहीं समझो, और अन्य को भी, सामने वालों को भी आत्मा समझो। क्योंकि शारीरिक दृष्टिकोण से शरीर मृत्यु को प्राप्त होने वाला है, शरीर नश्वर है, आत्मा शाश्वत है। और आत्मिक दृष्टिकोण से हमारा ध्यान सभी आत्माओं के पिता परम आत्मा की तरफ भी जाता है, क्योंकि आत्मा भाई भाई हैं। इसी नाते से विश्व बंधुत्व है, और उसी नाते से परमात्मा परम पिता कहा जाता है, फादरहुड ऑफ गॉड, ब्रदरहुड ऑफ मैनकाइंड, वो भाव पैदा होता है, भ्रातृ स्नेह उत्पन्न होता है। इसलिए आत्मिक दृष्टिकोण अपने लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर हम आत्मिक दृष्टिकोण नहीं रखते, अपने आप को शरीर मानते हैं, तो शरीर मानने से ही, क्योंकि शरीर तो हम है नहीं, शरीर तो नश्वर है, शरीर को तो आत्मा धारण करती और छोड़ती है, शरीर को बदलती रहती है। तो शारीरिक दृष्टिकोण रखने से ही जो 5 विकार हैं, जो दुख के कारण हैं, जो भेदभाव के कारण हैं, वो पैदा होते हैं। इसीलिए काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इन्हीं को आत्मा के शत्रु कहा गया है।
भेदभाव पैदा करने वाले कहा गया है कि अगर हम अपने आप को शरीर मानते हैं तो हमारे अंदर मतभेद भी पैदा होगा, हमारे अंदर अभिमान भी पैदा होगा, हमारे अंदर जिसको कहते हैं मायूसी, डिप्रेशन भी आएगा। इसलिए आत्म भाव और आत्म भाव के साथ साथ परमात्मा पिता की हम अविनाशी संतान हैं, ये भाव ही हमसे परमार्थ हम में ला सकता है। और परमार्थ करने के बाद व्यक्ति को जो सबसे बड़ी प्राप्ति होती है अन्य आत्माओं से, वो दुआओं के रूप में होती है, जिसको हम ब्लेसिंग्स कहते हैं। तो मनुष्य आत्माओं की ब्लेसिंग बहुत काम की चीज़ है, क्योंकि परमात्मा भी उनको ही ब्लिस देता है जो अन्य आत्माओं की ब्लेसिंग लेते हैं, अर्थात वो सभी आत्माएं उनके लिए अपने अंदर शुभ भावना, शुभ कामना रखती हैं। तो एक और भी बात इसमें आती है कि सबसे बड़ा परमार्थ क्या है। ये जो हम कह रहे हैं, परमार्थ करने के लिए भी व्यक्ति के अंदर अपने मनोभाव को चेंज करना होता है। क्योंकि आज मनुष्यों के अंदर, सारी दुनिया के अंदर आप देखेंगे जो सामान्य व्यक्ति भी हैं, जिनको हम पाप आत्माओं की या विशेष तौर पर भ्रष्ट आत्माओं की, दुष्ट आत्माओं की श्रेणी में नहीं भी रखते, वो व्यक्ति भी आज आप देखते हैं अशांत हैं। वो शांति से रहना चाहते हैं, आराम से रहना चाहते हैं, किसी की बात में के अंदर दखल अंदाजी नहीं करना चाहते और किसी प्रकार की वो लड़ाई झगड़े से परे रहना चाहते हैं। लेकिन आज का समाज उनको रहने नहीं देता। आप देखेंगे एक समय था जब युद्ध होते ही नहीं थे, जिसके लिए हमें यादगार है कि भारत के अंदर इतनी अहिंसा थी कि शेर और गाय भी एक घाट पर जल पीते थे। फिर हम इतिहास में ये भी देखते हैं कि युद्ध होने शुरू हुए, लेकिन उस समय भी एक नियम होता था कि युद्ध नगरों से बाहर जाकर सेनाओं से लड़ती थी, और जो नागरिक होते थे, जो शहरों के रहने वाले लोग होते थे, जिनमें बच्चे, बूढ़े, महिलाएं, गरीब, बीमार सब होते थे, सिविलियन होते थे, जिनका किसी युद्ध से कुछ लेना देना नहीं होता था, उनको कोई भी डिस्टर्ब नहीं करता था, उनको कोई भी हानि नहीं पहुंचाता था। सेनाएं आपस में लड़ती थी, तो जिसकी सेना जीत जाती थी वही विजयी कहलाता था, और वही आकर के नगर के ऊपर राज्य करता था। या जो राजा डिफेंड करता था, अगर वो अपने नगर को बचाना चाहता है शत्रु से, आक्रामक से, उसकी सेना बाहर जाके युद्ध करके उसको पिछाड़ देती थी। लेकिन धीरे धीरे समय बदलता गया। आज तो जिसको हम कहते हैं ना, खूने नाहक का खेल चल रहा है। खूने नाहक का अर्थ होता है इनोसेंट लोग, जो ना लड़ना झगड़ना चाहते हैं, ना जिनका लड़ाई झगड़े से कोई वास्ता है, उनको ही जख्मी किया जाता है, मारा जाता है, नगरों के नगर तबाह कर दिए जाते हैं। हम सब जानते हैं अब सेनाओं का युद्ध तो घटता जा रहा है। ऐसे ऐसे विनाशकारी शस्त्र तैयार किए गए हैं कि दूर से ही नगरों को तबाह किया जाए, नगरों की जल व्यवस्था, नगरों की बिजली व्यवस्था, नगरों के चाहे अस्पताल ही क्यों ना हो, उन सब चीज़ों को तबाह किया जाता है। तो इसको कहा जाता है खूने नाहक का खेल। ऐसी स्थिति क्यों आ गई? क्योंकि मनुष्यों में आत्म भाव नहीं है। आत्म भाव नहीं है तो भ्रातृभाव नहीं है। इस कारण से मनुष्य देह अभिमान के कारण से, अपने आप को शरीर मानने के कारण से, उसका जीवन के प्रति दृष्टिकोण भी सीमित हो गया है। आज का मानव केवल अपने इस जीवन के अंत तक को ही जीवन मानता है। उसको ना पिछले जन्मों का कुछ पता रहता है, ना अगले जन्मों की वो चिंता करता है। इसलिए ऐसा व्यक्ति, जिसको कहा जाता है स्वार्थ के वश जीता है, स्वार्थ के वश ही
वो संपत्ति का और अन्य वस्तुओं का संग्रह करता है। स्वार्थ के वश ही वो संबंध जोड़ता है, दूसरों के साथ संपर्क में आता है, रिलेशनशिप जोड़ता है। स्वार्थ पूरा हुआ तो संबंध भी समाप्त हुआ। ऐसी परिस्थिति में मनुष्य जो हैं दूसरों के लिए, हर एक के लिए शुभ भावना, शुभ कामना नहीं रखते। वो हर एक के अंदर अच्छाई नहीं देखते हैं, वो दूसरे की कमी कमज़ोरी देखते हैं और उसी का लाभ लेने की कोशिश करते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं कि सारा वातावरण समाज का बिगड़ा हुआ है। हवाओं के अंदर भी हिंसा की बातें, छल कपट की बातें, विकारों की बातें हैं। इसलिए अगर कोई भी व्यक्ति आज टेलीविज़न आदि खोलता है, रेडियो खोलता है, तो उसको जो वेव्स चल रही होती हैं उनके अनुसार दुख की, अशांति की, चिंता की ही खबरें और दृश्य दिखाई देते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं आज शुभ भावना रखना भी कठिन हो गया है। दूसरों के लिए तो क्या, व्यक्ति आज अपने लिए भी शुभ भावना रखने के लिए अपने आप को असमर्थ पाता है। तो जो स्वयं के लिए भी शुभ भावना नहीं रख सकता, वो अन्य के लिए शुभ भावना क्यों रखेगा? इसका कारण यही है। इसका कारण है जिसको कहते हैं परचिंतन। तो परचिंतन जो होता है यानी दूसरों के बारे में सोचते रहना और दूसरों की कमियां और कमज़ोरियों को देखते रहना, इसको ही परदर्शन कहा जाता है। दूसरे की चीज़ों को देखना और उसमें से कमी कमज़ोरी को निकालना। तो भगवान कहते हैं जो परचिंतन करने वाला है, परदर्शन करने वाला है, वो ना सो चिंतन कर सकता है, ना ही शुभ संकल्प कर सकता है। आज तो परिस्थिति ये हो गई है कि कोई व्यक्ति का निकट संबंधी भी मान लीजिए किसी शारीरिक रोग के कारण अस्पताल में एडमिट होता है, तो उस व्यक्ति के अंदर उसके लिए शुभ संकल्प आए कि कोई बात नहीं, कोई कर्म का हिसाब चुकतू करने के लिए अस्पताल में एडमिट हुआ है, ठीक होके वापस आ जाएगा। अपने लिए भी यदि व्यक्ति स्वयं भी किसी कारण से अस्पताल में एडमिट होना पड़ता है, अपने लिए भी शुभ संकल्प नहीं कर सकता कि कोई बात नहीं, हिसाब चुकतू हो रहा है, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। व्यक्ति उल्टा उल्टा सोचने लगता है, अगर कुछ हो गया तो, अगर कुछ ना ऐसे हो गया तो, फिर उसके बाद उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी सोचने शुरू कर देता है, जिसको हम व्यर्थ संकल्प कहते हैं। तो व्यर्थ संकल्प और नेगेटिव संकल्प जो हैं वो व्यक्ति के मनोबल को कमज़ोर करते हैं और उसकी शुभ चिंतन की शक्ति को ख़त्म करते हैं और इस दूसरों के लिए शुभ भावना, शुभ कामना वो व्यक्ति कर ही नहीं सकता। इसलिए भगवान कहते हैं कि सबसे पहले आत्मा को परमात्मा कहते हैं सो राज्य अधिकारी बनो। अर्थात जो आत्मा स्वयं है वो अपने इंद्रियों के ऊपर, अपने समय के ऊपर, अपने संसाधनों के ऊपर कंट्रोल करे, अर्थात अपनी मर्जी से इनका प्रयोग करे। इसलिए कहा गया है कि जो अच्छे वक़्त थे या जिसको सतयुग कहते हैं, उसके अंदर मनुष्य आत्मा जो थी जब चाहे, जहाँ चाहे, जो चाहे, जितना समय चाहे वो अपनी स्व इच्छा से कर सकती थी। इसको कहा जाता है स्वराज्य अधिकारी। लेकिन आज वो परिस्थिति नहीं है। आज ना तो अपनी मर्जी के अनुसार व्यक्ति कहीं रह सकता है, ना किसी के संबंध में आ सकता है, ना कहीं पर वो फिक्स होकर जी सकता है। अर्थात सब कुछ उसका अपने वश में नहीं है। जो कुछ वो करना चाहता है वो कर नहीं पाता है, जो नहीं करना चाहता वो उससे हो जाता है। इसी को कहा जाता है स्वराज्य नहीं है, अपने ऊपर राज्य नहीं है, पराधीन है, परिस्थितियों के अधीन है, अपनी विकारों के अधीन है, अपनी आदतों के गुलाम है। इस प्रकार से भगवान कहता है
दूसरे की मदद तो बाद की बात है। इसलिए कहा गया है सो राज्य अधिकारी बनो, अर्थात पहले तो आत्मा अपने मन बुद्धि और पूर्व संस्कारों को नियंत्रित करे, उनके ऊपर कंट्रोल करे, तभी वो दूसरों के लिए कुछ समय कुछ संसाधन निकाल सकता है। तो स्लोगन ये मिलता है, पर चिंतन पतन की जड़ है, सो चिंतन उन्नति की सीढ़ी है। और इसके लिए भगवान कहते हैं मैं स्वयं अवतरित होकर मनुष्य आत्माओं को सो राज्य अधिकारी बनाता हूँ, जिसको कहा जाता है मन जीते जगत जीत बनाता हूँ, आत्मा अभिमानी बनाता हूँ और उन्हें आत्मा का ज्ञान देकर पुनः अपने आत्मस्वरूप में स्थित होने की शक्ति प्रदान करता हूँ। इसलिए भगवान कहते हैं कि जब मैं धरती पर अवतरित होता हूँ तो जो कर्तव्य मैं कराता हूँ उनके जो अलंकारिक रूप हैं वो अलंकारिक रूप हैं देवताओं को दिए गए हैं, विष्णु जी को दिए गए हैं। तो उसमें एक अलंकार है जिसको हम कहते हैं सो दर्शन चक्र। तो भगवान कहते हैं कि सो दर्शन चक्र जो विष्णु जी को दिया गया है, वास्तव में वो विष्णु जी को नहीं, लेकिन जब मैं अवतरित होता हूँ जो आत्माएं मेरे से ईश्वरीय ज्ञान धारण करती हैं उनको उनका अलंकार है, क्योंकि ये कोई गले काटने वाला हथियार नहीं है, बल्कि परमात्मा स्वयं आकर के मनुष्य आत्माओं को इस सृष्टि चक्कर के अंदर अपने सो का दर्शन कराते हैं। यही सो दर्शन का वास्तविक अर्थ है। अर्थात आत्मा सृष्टि चक्कर में जब निराकार लोक से उतरकर यहाँ शरीर धारण करती है तो किस प्रकार से वो सतयुग से शुरू करती है पुनर्जन्म लेना, फिर त्रेता में आती है पुनर्जन्म लेती जाती है, फिर द्वापर में आती है, फिर कलयुग में आती है। इसको ही कहा जाता है सतो रजो तमो अवस्थाओं से गुजरती है, या इसी चक्र को ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात कहा गया है। इस पूरे चक्र का ज्ञान परमात्मा आत्माओं को देते हैं ताकि उनको पता लगता है कि हम कलयुग के अंत में हैं, अब हमें सतयुग की आद में आना है। और उसके लिए फिर परमात्मा कहते हैं कि आत्माओं को पवित्र बनना है, जिसके लिए वो योग सिखाते हैं। तो सुदर्शन चक्र के साथ साथ विष्णु जी एक शंख भी दिया जाता है। तो शंख का अर्थ क्या है कि ये सुनाना, ये बताना, ज्ञान सुनाना कि सो दर्शन चक्र कैसे चलता है, इसको कैसे चलाओ, इसकी स्मृति दिलाना। इसी प्रकार से एक तीसरा अलंकार जो परमात्मा वास्तव में मनुष्य आत्मा को देवता बनाने के लिए ज्ञान सुनाते हैं वो है कमल पुष्प। तो कमल पुष्प का भी अर्थ यही है कि देवताओं को कमल पुष्प की आवश्यकता नहीं है। सतयुग में कोई कीचड़ होता ही नहीं, कोई खराबी होती ही नहीं जिससे न्यारे होने की बात हो। ये तो कलयुग के अंत में जब भगवान ज्ञान देते हैं तो कहते हैं कि जीवन में कमल पुष्प की तरह रहो, अर्थात किसी भी व्यक्ति से, वस्तु से, वैभव से प्रभावित ना हो। जैसे कमल पुष्प के ऊपर पानी असर नहीं करता है, इसी प्रकार से आप भी प्रभावित ना हो, बल्कि अपने आप को आत्मा समझकर परमात्मा को याद करते रहो। चौथा अलंकार है जिसको कहते हैं गदा। वो भी कोई हिंसक शस्त्र नहीं है, अर्थात शक्तिशाली बनो। गदा भी एक अलंकार है शक्तिशाली आत्मा का। तो ये चारों अलंकार विष्णु जी को दिए गए हैं जो संपन्न देवता का रूप है, लेकिन वास्तव में इनको धारण करके ही नर सो श्री नारायण अथवा श्री विष्णु के समान बनता है। ओम शांति।